नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे थे कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि आरएमएस का एग्ज़ाम हो चुका है, बच्चों का पेपर काफ़ी अच्छा गया है। ओके, और कट ऑफ से रिलेटेड एकदम से वीडियो लाना मुझे नहीं लगता वाजिब है। कुछ ना कुछ रिसर्च उसमें होनी ज़रूरी है। टीचर्स की पास्ट कट ऑफ्स को देखते हुए ही आगे की कट ऑफ्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं फिर से आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये हमारे अनुसार एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। ओके, तो चलिए इसमें क्लास 6 और 9 दोनों की कट ऑफ्स देख लेते हैं। आप मैच कर सकते हैं बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लास 6 की। ठीक है, आपको शायद से आरएमएस का नेचर पता होगा। आरएमएस की 70% सीट्स जो रिजर्व होती है वो जेसी और अदर रैंक्स के लिए होती है। ओके, इसी के लिए आरएमएस को बनाया गया कि जितने भी जेसीओ या अदर रैंक्स के जो बच्चे हैं उनको आले दर्जे की एजुकेशन मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेसीओ और अदर रैंक्स का ही 70% कोटा है, इसमें ऑफिसर्स आर नॉट इंक्लूडेड। जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी वो 70% कोटा नहीं है, वो 30% में आते हैं, सिविलियन और ऑफिसर्स। ठीक है, वो 30% रिमेनिंग में आते हैं। ओके, तो आइए कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं कि क्या क्या कट ऑफ जाने वाली है। पिछले बार के भी आंकड़ों को इसमें लिया गया है और +5 करके हम आपको बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ इसके बीच में रहेगी। ओके, तो अगर मैं जेसीओ अदर रैंक में अगर मैं जनरल ओबीसी की बात करूं तो कट ऑफ बॉयज की रहने वाली है 120 से 125 के बीच में। ठीक है, पिछले बार 120 थी तो 120 से 125 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। अगर बच्चे के मार्क्स ये मिनिमम मार्क्स हैं। ठीक है, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि कट ऑफ जो मार्क्स होते हैं वो मिनिमम मार्क्स होते हैं। कट ऑफ के बारे में बच्चों को नहीं सोचना चाहिए, हाँ, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, इसलिए ये वीडियो हम लोग लेकर आते हैं पेरेंट्स के लिए। लेकिन बच्चों को कट ऑफ से कई ऊपर सोचना चाहिए। ओके, कट ऑफ वो मिनिमम मार्क्स है, ये ध्यान रखना आप। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स भी ज़्यादा पीछे नहीं है। 116 से लेकर 121 के बीच में, 116 टू 121 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जेसीओ अदर रैंक्स में मैं अगर ओबीसी एनसीएल की बात करूं तो यहाँ पर आपको उल्टा देखने को मिलेगा कि जनरल के कट ऑफ मार्क्स कम है, लेकिन ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर है उनसे ज़्यादा मार्क्स मांगे गए हैं। 125 टू 130 कट ऑफ जाएगी इस बार भी लगता है। ठीक है, और गर्ल्स की बात करूं तो 119 से 124। ओके, तो कोई डिफरेंस नहीं है। जनरल, अगर आप जनरल हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ में। अगर मैं बात करूं जेसीओ अदर रैंक में एससी कैटेगरी की तो कट ऑफ गई है 95 टू 100। ओके, आरएमएस में थोड़ा सा ये रिजर्वेशन है, आप देख सकते हैं जो कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन दिया है। ऐसा सिस्टम आपको आरएमसी में देखने को नहीं मिलेगा। आरएमसी में कोई लफड़ा ही नहीं है रिजर्वेशन का। ओके, वहाँ पर प्योरली मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। अगर आप ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में आते हो, और वो स्टेट का कोटा है, वहाँ पर के स्टेट से एक एक सीट, जितने भी रिस्पेक्टिव सीट्स हैं वो होनी चाहिए, बट इस तरीके से आपको आरएमसी में नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो 95 टू 100 और 105 गर्ल्स की बात करूं अगर मैं जेसी अदर रैंक्स में एससी कैटेगरी में, तो गर्ल्स का 105 से लेकर 110। ओके, तो ज़्यादा बॉयज़ और गर्ल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गर्ल्स में खासकर एससी कैटेगरी में गर्ल्स से ज़्यादा मार्क्स मांगे गए। ओके, तो इस तरीके से फ्लक्चुएट करती है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स एंड ऑल। जेसी अदर रैंक अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी की कट ऑफ थोड़ा कम रहती है। एससी की कट ऑफ से 85 से 90 मांगी है बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए भी देखिए आसपास ही है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, 1 मार्क्स का, 84 से 89। ओके, तो कोई खासा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, कॉम्पिटिशन बराबर है। ओके, अब किल्ड इन एक्शन जो हैं, जो बेसिकली हमारे जवान या ऑफिसर अगर शहीद हुए हैं फौज में, तो उनके बच्चों को सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन देखने को मिलता है, सबसे कम कट ऑफ उनकी जाती है 60 टू 65 फॉर बॉयज़ एंड 91 टू 96। यहाँ पर थोड़ी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, तो 60 टू 65 आप देख सकते हैं कट ऑफ है ये बॉयज़ की, और 91 टू 96। ओके, अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि 70% जो सीट्स हैं वो बेसिकली जेसी और अदर रैंक्स के लिए ही रिजर्व्ड है आरएमएस के अंदर। तो यहाँ पर ये ऊपर जो रैंक, ये ऊपर जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी जेसीओ वाली थी, और नीचे अब हम सिविलियन कैटेगरी में आते हैं, जिसमें जितने भी सिविलियंस हैं और जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं या आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों को एज सच कोई आरएमएस में खासा प्रिविलेज मिलता नहीं है। ओके, वो भी नॉर्मल सिविलियन की तरह ही उनको भी फाइट, कंपटीशन को फाइट करना पड़ता है। तो सिविलियन हो या ऑफिसर हो, जनरल कैटेगरी में है
सो 130 टू 137 कट ऑफ जा रही है। ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 12 नंबर का डिफरेंस आप देख सकते हो। ओके, और अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स की थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा है बॉयज़ के कंपैरेटिव, 135 टू 140। ओके, ये आप सारा नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, इसके अनुसार जितने भी बच्चे के मार्क्स आए आपको आइडिया मिल जाएगा, इतनी ही एक्सपेक्टेड रहेगी। ओके, ऐसा हो सकता है कि हमने 5 का जो गैप रखा हुआ है वो 2-3 मार्क्स का गैप हो। पिछले बार की कट ऑफ ये हैं और इस बार की हम +5 करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में ही रहने वाला है जो भी मामला रहेगा। सिविलियन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 134 टू 139। ओके, तो ओबीसी वाले जब फ़ोन करके हमसे पूछते हैं कि सर हमारी क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो आपकी जनरल से भी हाई जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 133 टू 138। हाँ, ये थोड़ा गर्ल्स में जनरल के कंपैरिजन थोड़ा सा कम है, बट लेकिन आसपास ही है। तो मैं फिर से ये रिपीट करूंगा कि जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का रिप्रेजेंटेशन बराबर ही है, कट ऑफ उनकी बराबर ही है, ओबीसी की जो ज़्यादा है थोड़ी सी। सिविलियन की बात करूं अगर मैं एससी कैटेगरी की, ओके, सिविलियन या ऑफिसर, तो 125 टू 130 इज़ फॉर बॉयज़ एंड 128 टू 133 इज़ फॉर गर्ल्स। एंड फाइनली एसटी में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ कम है, 119 टू 124 एंड 114 टू 119। ओके, तो ये जो कट ऑफ है ये क्लास 6 की कट ऑफ है। ओके, बट पेरेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसमें इंग्लिश के मार्क्स भी इंक्लूडेड होंगे। बिल्कुल होंगे, रिटन एग्जाम की कट ऑफ है ना, रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए देखिए फाइनल मेरिट में फिर इंटरव्यू भी होता है, फाइनल मेरिट में इंग्लिश के मार्क्स को एक्सक्लूड किया जाता है, लेकिन रिटन एग्जाम के लिए तो इंग्लिश के मार्क्स इंक्लूडेड रहते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश को भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है, 35% मार्क्स चाहिए इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, अब आते हैं क्लास 9th की कट ऑफ में। तो क्लास 9th में भी फिर से मैं 2 कैटेगरीज बना लेता हूँ। एक कैटेगरी हमारे जेसी और अदर रैंक्स जिनका 70% रिजर्वेशन है, और फिर सिविलियन और ऑफिसर जो एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं यहाँ पर। फिर से मैं जनरल ओबीसी, अगर मैं यहाँ पर जेसी और अदर रैंक्स की बात करूँ, जनरल ओबीसी आप देखना, ठीक है, 200 नंबर का पेपर होता है, क्लास 6 का भी और क्लास 9th का भी। सो आउट ऑफ 200 आप देख सकते हैं 152 टू 157। ओके, अगर आप 6th की बात करेंगे, 6th में कंपैरेटिवली आपको कम देखने को मिलेगी, बच्चे थोड़ा सा छोटे हैं, लेकिन 9th में आप देखिए 9th का लेवल है, पेपर भी टफ आता है, तो 9th के बच्चे को ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर 9th का बच्चा आरएमएस क्वालिफाई करना चाहता है तो आप देख सकते हैं कि 152 टू 157 आप देख सकते हैं जनरल और ओबीसी, ये डिफेंस कैटेगरी वाले हैं, जेसी और अदर रैंक्स वाले। अगर इसी में मैं जनरल में आऊँ या बेसिकली सिविलियन या ऑफिसर कैटेगरी में आऊँ तो 165 टू 170। ओके, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कंपटीशन है। अगर 9th में एडमिशन चाहिए बच्चों को आरएमएस में, तो कम से कम 200 में से मुझे ऐसा लगता है कि 180 एक सेफ स्कोर है। 180 अगर आपका स्कोर आता है तो वो एक सेफ स्कोर है। ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूं ओबीसी एनसीएल 155 टू 160 जो डिफेंस कैटेगरी वाले हैं, डिफेंस का मतलब है जेसीओ और अदर रैंक्स वाले, और उसी के कंपैरेटिव अगर मैं यहाँ पर सिविलियन और ऑफिसर्स की देखूं तो 165 टू 170। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को ज़्यादा अंतर नहीं, 10-10 नंबर का अंतर है। एससी कैटेगरी में आ जाओ, डिफेंस कैटेगरी में, तो 135 टू 40, और यहाँ पर अगर सिविलियन में आऊँ तो 151 टू 156। ओके, और जेसीओ अदर रैंक एसटी की बात करूँ तो 119 से 124, और यहाँ पर 146 टू 151, ये बॉयज़ कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। गर्ल्स की बात करें अगर हम, गर्ल्स में भी आप देखिए ज़्यादा ऐसा कुछ बॉयज़ और गर्ल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए सारी चीज़ें आपके काम आए। नेक्स्ट ईयर भी यही डेटा, इसी डेटा के ऊपर आप एक कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं जेसीओ और अदर रैंक्स में ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में गर्ल्स का देखूँ तो 151 टू 156, एससी में देखूँ तो 134 टू 139, और एसटी में देखूँ तो 121 टू 126। ओके, तो एसटी को सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूँ। हाँ, लेकिन किल्ड इन एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 9th में 107 टू 112, और यहाँ पर है गर्ल्स के लिए 117 टू 122। ओके, और वही चीज़ फिर यहाँ पर भी गर्ल्स के लिए मैं बता दूँ, जो सिविलियन कैटेगरी है गर्ल्स के लिए यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, बॉयज़ के कंपैरेटिव। आप देख सकते हो 169 टू 174। ओके, और गर्ल्स की सीट्स में मैं आपको बता दूँ बड़ी लिमिटेड सीट्स हैं, अराउंड 30 सीट्स हैं बेसिकली फॉर, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, अराउंड 30 सीट्स आपको देखने को मिलेगी गर्ल्स की फॉर क्लास 6th, एंड अराउंड 9 सीट्स आपको देखने को मिलेगी फॉर क्लास 9th।
तो कोई खासा सीट्स नहीं है, तो अगेन कंपटीशन इज वेरी हाई, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्कोर गर्ल्स को करना पड़ेगा इफ दे वांट एडमिशन इन क्लास 9th इन एनी ऑफ द आरएमएस, ओके। गर्ल्स की कैटेगरी में अगर मैं ओबीसी एनसीएल में देखूं तो 161 से 166, और एससी कैटेगरी में देखूं तो 149 टू 154, ओके। मैं चाहता हूं कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट ईयर भी जरूर ये कट ऑफ्स हेल्प करेंगे, ओके। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं, कहीं ना कहीं इसी के बीच में ही चीज़ें आपको फ्लक्चुएट होंगी और वही देखने को मिलेंगी, ओके। फाइनली मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको और कोई क्वेरी हो आरएमएस की कट ऑफ से रिलेटेड, नंबर ऑफ सीट से रिलेटेड, ओके, या एडमिशन से रिलेटेड कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जरूर नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें। मैं सभी आरएमएस एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी की तरफ से, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।